सबों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा होने पाए। मैं पास्टर सुखदेव तिग्गा सेंट्रल इंडिया कॉन्फ्रेंस IPHC रांची जोन में काम करता हूं। रांची में रहकर बहुबाजार नामक क्षेत्र में कार्यरत हूं, जो कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों से घिरा पाया जाता है। फिर भी परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है। मैं व्यक्तिगत विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने IPHC को, इंटरनेशनल पेंटिकोस्टल होलिनेस चर्च को प्रार्थना आंदोलन के लिए बुलाया है और बखूबी इस काम को पेंटिकोस्टल होलिनेस चर्च सहित सारे सेवक लोग निभा रहे हैं। सो प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। आज इस सुबह के समय में मैं एक वचन को बोलना चाहूंगा, और जो लिखा है इफिसी की पत्री उसका 6वां अध्याय का 18 पद में। यहाँ लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो, और विनती भी करते रहो, और इसीलिए जागते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। इस वचन को पेंटिकोस्टल होलिनेस चर्च अपने प्रार्थना आंदोलन के द्वारा बखूबी और वचन को साक्षात रूप से पूरा करने में लगी हुई है, और काफी हद तक सफलता भी मिली है, जिसके कारण से मैं, मेरा परिवार और मेरी कलीसिया और समस्त PH परिवार सुरक्षित पाए जाते हैं। सो प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना के विषय में पासवानों को और हमारे कलीसिया के लोगों को कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लौ लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु एक बात को मैं जोड़ना केवल चाहूंगा इसमें हम सबों के लिए, कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार कई प्रकार की प्रार्थना का उत्तर नहीं भी प्राप्त हो सकता है। हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो बस इतना होने पाए कि हमारा प्रार्थना विश्वास सहित होने पाए, विश्वास के द्वारा निकलने पाए, और हमारा प्रार्थना विश्वास के साथ, दर्द के साथ निकलने पाए। जब हमारी आंसू बहती है तो प्रार्थना में परमेश्वर के समक्ष में बहने पाए। केवल मैं इसी बात को जोड़ करके कहना चाहूंगा कि प्रार्थना तो सामर्थ्य है ही है, प्रार्थना आग तो है ही है, परंतु जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम इस आग में पेट्रोल डालने का काम करते हैं। कि जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आग और पेट्रोल एक साथ जाता है, जो स्वर्ग को भी जला डालता है और हमें वहां से उत्तर मिलती है। हम देख सकते हैं हन्ना के जीवन में, हन्ना घर में प्रार्थना करते थे, 1 सामुएल 1 अध्याय में। परंतु जब वो परमेश्वर के घर में आई और सिसक के आंसू बहाकर विश्वास के साथ प्रार्थना की, तो उसे सामुएल बालक के रूप में मिला, जो आगे चल करके न्यायियों बना। हम यीशु के जीवन में देखते हैं, यूहन्ना 11 अध्याय में लाजर मर चुका था, परंतु विश्वास के साथ उसने कहा, मुर्दों में से लाजर बाहर निकल आया। इस प्रकार के आश्चर्य कर्मों से पूरा बाइबल भरा हुआ है। इसलिए आइए पेंटिकोस्टल होलिनेस चर्च के सारे भाइयों और बहनों, मेरे सहकर्मियों, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस मैसेज के द्वारा हर एक जन प्रार्थना आंदोलन में एक दूसरे के हाथ को पकड़ ले, विश्वास के साथ एक दूसरे से जुड़ जाएं, और हम लौ लगा के प्रार्थना करेंगे। आश्चर्य कर्म हमारा और आपका ही है, वो निश्चय आश्चर्य कर्म करेगा। परंतु इतना होने पाए कि हमारी प्रार्थना विश्वास समेत निकलने पाए, आग और पेट्रोल साथ में होने पाए। परमेश्वर की अनुग्रह क्रियाशील होगी। विश्वास की प्रार्थना से परमेश्वर का अनुग्रह क्रियाशील होती है, और जब क्रियाशील अनुग्रह होती है तो आश्चर्य कर्म होता है। प्रभु हम हर एक जन को आशीष देने पाए। आइए हम लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और हम लोग यहां से विदा होंगे। जीवित, महान और सामर्थ से भरा हुआ प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ में प्रभु पेंटिकोस्टल होलिनेस चर्च के पूरे सोसाइटी को यीशु के नाम में तेरे हाथों में सौंपते हैं। काम करने वाले प्रत्येक तेरे सेवक लोगों को, जो ऊंचे पहाड़ों और घाटियों में, शहरों और गांवों में काम करते हैं, और समस्त विश्वासी भाई और बहनों को जो IPH से जुड़े हुए हैं, सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। एक एक जन को प्रार्थना आंदोलन में जोड़, और हम जानते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आश्चर्य कर्म हमारा है, क्योंकि अब हम प्रार्थना करने चले हैं परमेश्वर, और वो विश्वास के साथ में प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी। और तेरे अनुग्रह क्रियाशील होगी, और परमेश्वर निश्चय आश्चर्य कर्म होगा। हम उसको देखना चाहते हैं प्रभु जी। एक एक जन को तो अपने हाथेले में ले, हमारे फैकल्टी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, बोर्ड और होम बोर्ड को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जीबी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक को तो इस्तेमाल कर, और एक एक विश्वासी समेत प्रभु एक एक जन को अपने लहू से सैनिटाइज कर, हर एक को अपने लहू के घेरे में रख, और इस महामारी से बचा, आशीष कर और अनुग्रह कर। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु एक एक को आशीष देने पाए। जय मसीह।